3 अक्टूबर 1970 को बदायूं जिले में जन्मे असीम अरुण को साहस, पराक्रम और सेवा भाव की शिक्षा अपने पिता श्री राम अरुण से विरासत में मिली। कन्नौज के गोरनपुरवा गांव के रहने वाले श्री राम अरुण जी वर्ष 1963 में आईपीएस अफसर बनने के बाद वर्ष 1997 में और 1999 में 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया भी रह चुके हैं। असीम, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं, जैसा नाम वैसी ही शख्सियत, असीम अरुण। पढ़ाई में बहुत ही होनहार असीम अरुण ने अपनी स्कूली शिक्षा लखनऊ के सेंट फ्रांसिस स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से बीएससी और पॉलिसी स्टडीज में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली है। कर्मठ, ईमानदार और साहसी पुलिस अफसर के रूप में पहचान बनाने वाले असीम अरुण ने वर्ष 1994 से आईपीएस सेवा में शुरुआत की। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में सेवाएं देने के दौरान असीम अरुण ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सबसे नजदीकी सुरक्षा अधिकारी के तौर पर भी कार्य किया है। असीम अरुण आगरा, बलरामपुर, हाथरस, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के पुलिस कप्तान रहे, जहां उनकी कार्यशैली की मिसाल आज भी दी जाती है। असीम अरुण एनएसजी की कठिन ट्रेनिंग भी प्राप्त कर चुके हैं। भारत में आज तक इस ट्रेनिंग को सिर्फ 2 आईपीएस अधिकारियों ने ही प्राप्त की है, जिसमें पहले आईपीएस थे असीम अरुण। 2009 में अलीगढ़ पोस्टिंग के दौरान इन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए देश की सबसे पहली जिला स्तरीय स्वाट टीम का गठन किया। आगरा पोस्टिंग में भी इन्होंने इस टीम को जारी रखा। लखनऊ में आतंकवाद निरोधक दस्ते की कमान संभालने के दौरान लखनऊ में छिपे आतंकी संगठन आईएसआईएस के खतरनाक आतंकवादी सैफुल्लाह को एटीएस कमांडोज की मदद से ठाकुरगंज क्षेत्र में घेरकर उसे मार गिराया। इस अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व के लिए असीम अरुण को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक भी मिला। 2019 में असीम अरुण ने उत्तर प्रदेश की आपात सेवा यूपी 112 की कमान संभाली। वैश्विक महामारी कोरोना के भारत में संक्रमण फैलते ही पुलिस कर्मियों और नागरिकों की जान को महत्व देते हुए यूपी 112 में वर्क फ्रॉम होम प्रणाली शुरू की। उनके कुशल नेतृत्व में यूपी 112 ने प्रशासन के सहयोग से प्रदेश के लाखों लोगों तक घर घर जाकर खाद्य सामग्री, दवाइयां और राशन पहुंचाया। प्रवासियों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी असीम अरुण ने अहम भूमिका निभाई। मानव तस्करों के बीच ओमान में फंसी उत्तर प्रदेश की महिलाओं को छुड़वाकर भारत लाना हो या थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, या कानपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर असीम अरुण द्वारा कानपुर में बेटे द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकाले गए वृद्ध माँ बाप को उनके घर वापस भिजवाना हो, आपने कर्तव्य और इंसानियत की मिसाल पेश की है। जमीन से जुड़े असीम अरुण की छवि एक आदर्श और ईमानदार अफसर के रूप में है। सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले असीम अरुण बच्चों और वृद्धजनों के प्रिय हैं, साथ ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी। हमेशा से ही असीम अरुण निश्चल भाव से जनता की सेवा करते आए हैं। 16 जनवरी 2022 को असीम अरुण ने अपने पद से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने गृह नगर कन्नौज की जनता के बीच रहकर जन जन के दुख दर्द को दूर करने का फैसला लिया है। असीम अरुण कन्नौज की विधानसभा सीट 198 से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने कन्नौज के लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने का फैसला लिया है। असीम है तरक्की का नजरिया, असीम है बदलाव की निशानी। वो एक बार फिर चल पड़ा है अपनी सेवा के दायरे को और बढ़ाने के लिए, फिर चल पड़ा है अंधेरी गलियों को जगमगाने के लिए, कन्नौज के अरुणोदय के लिए, सत्य की विजय के लिए। माना कि सफर नया है पर हौसला वही पुराना है। असीम को कन्नौज का कल उज्जवल बनाना है। सबका होगा साथ, आप सब बनेंगे मेरा बल, मिलकर बनाएंगे कन्नौज को सफल। असीम है
कन्नौज का कल।